हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास लेखन हमने शुरू किया है, उसी कड़ी में आज देखेंगे शम्स ए सिराज अफीफ। इनका पूरा नाम है शम्स ए सिराज अफीफ। इनकी तारीख़ फ़िरोज़शाही आप ध्यान रखिएगा, शम्स ए सिराज अफीफ की भी तारीख़ फ़िरोज़शाही है। और आप एक पुस्तक और पढ़े होंगे, ज़ियाउद्दीन बर्नी हमने पढ़ाया है आपको, तो ज़ियाउद्दीन बर्नी की भी पुस्तक का नाम तारीख़ फ़िरोज़शाही है। दोनों ही पुस्तक अलग अलग हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। शम्स ए सिराज की भी पुस्तक, अफीफ की भी पुस्तक का नाम तारीख़ फ़िरोज़शाही और बर्नी की भी पुस्तक का नाम तारीख़ फ़िरोज़शाही, ये आप ध्यान रखेंगे। शम्स ए सिराज अफीफ और बर्नी देखिए दोनों ही समकालीन हैं और फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल से संबंधित व्यक्ति हैं। अब जब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में और फ़िरोज़ शाह तुगलक को, तो आपको बताएंगे कि उनके समकालीन कौन कौन से लेखक थे या विद्वान थे या इतिहासकार थे, उनके बारे में हम बताएंगे आपको। तो देखिए, शम्स ए सिराज अफीफ जो है बर्नी के बाद का व्यक्ति है, यानी उसके बाद इनका स्थान आता है, यानी उनकी मतलब, लेकिन ये भी कहीं न कहीं आप देखें फ़िरोज़ शाह तुगलक के समकालीन है। शासनकाल की इसमें देखिएगा फ़िरोज़, इसीलिए जब समकालीन है तो इसमें आप देखिएगा ध्यान से, तारीख़ फ़िरोज़शाही यानी फ़िरोज़ शाह के बारे में ही चर्चा है, इसीलिए इसका नाम फ़िरोज़शाही रखा गया है। तो फिर आप इससे ही अनुमान लगा लीजिएगा कि इस रचना में किसके बारे में जानकारी होगी, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में जानकारी होगी। तो उसके शासनकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी है। अफीफ अपनी रचना में रचना मतलब ये शम्स ए सिराज अफीफ अपनी रचना का शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से बर्नी, ये गलत हो गया है, कहते हैं बर्नी की रचना समाप्त हो जाती है। यानी बर्नी की रचना का नाम क्या है? तारीख़ फ़िरोज़शाही। आप देखेंगे तारीख़ फ़िरोज़शाही जो बर्नी लिखते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आप देखिएगा उसके बारे में लिखते हैं, फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में लिखते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर वो चर्चा करते हैं। और इस रचना की जब आप देखिएगा, शम्स ए सिराज अफीफ की रचना जो तारीख़ फ़िरोज़शाही है, इसमें देखेंगे बर्नी की रचना जहाँ समाप्त हो जाती है, यानी फ़िरोज़ शाह तुगलक तक आते-आते उसकी रचना समाप्त होती है, तो वहीं से ये शुरू हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अफीफ जो है शम्स ए सिराज अफीफ जो है, इनका पूरा नाम शम्स ए सिराज अफीफ, 2-4 बार बोलिए, याद रहेगा। इनकी जो रचना तारीख़ फ़िरोज़शाही है, तो ये 2 बातें याद पहले ही रखिए। उसके बाद ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के काफ़ी करीबी थे। फ़िरोज़ शाह तुगलक जहाँ भी जाता था, वहाँ इन्हें साथ में लेकर वो जाता था। इसलिए इनके द्वारा जो भी घटनाएँ लिखी गई है, यानी फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में जो भी इन्होंने लिखा है या उसके काल के बारे में जो भी उसके लेखन में जो चर्चाएँ हैं, वो कहीं न कहीं समकालीन और प्रत्यक्ष है। यानी इसने जो भी प्रत्यक्ष रूप से देखा फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल की घटनाओं को, उसे इसने एक पुस्तक का रूप दे दिया और जिसका नाम दिया इन्होंने क्या? तारीख़ फ़िरोज़शाही। और अब ये देखिए कि ये रचना जो है, इनकी ग्रंथ जो है तारीख़ फ़िरोज़शाही, वो कितनी बड़ी है आखिर? तो ये 90 अध्याय वाली रचना है। इसमें 90 चैप्टर हैं, यानी 90 अध्याय वाली रचना है, 90 अध्याय वाली रचना है। इसमें मुस्लिम राजवंश, ये गलत हो गया है, वंश आप ध्यान रखिए, राजवंश से लेकर तुगलक वंश तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी इसमें मुस्लिम सत्ता की स्थापना जो है वहाँ से लेकर तुगलक, यानी फ़िरोज़ शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक, इन तमाम लोगों की जानकारी मिलती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कितना दूर का, यानी सबसे पहले तारीख़ फ़िरोज़शाही, ये बर्नी की भी एक रचना है और दूसरी है अफीफ की रचना। तो इसमें कहाँ तक जानकारी मिलती है? तो मुस्लिम वंश से लेकर तुगलक वंश के इतिहास की भी जानकारी मिलती है। तो ये देखिए फ़िरोज़ शाह तुगलक के समकालीन थे, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में क्या चर्चा है, ये देखिए। फ़िरोज़ शाह तुगलक का संपूर्ण इतिहास इसमें लिखा गया है। इसमें उसकी प्रशासनिक नीति, उसके द्वारा किए गए सुधार कार्य, उसके द्वारा नगरों की जो स्थापना की गई। देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है जिसने काफ़ी अधिक संख्या में नगरों की स्थापना की, तो उनके बारे में। फिर सिंचाई कार्य के बारे में, फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा सिंचाई कार्य का आरंभ किया गया। और उसे भी आप देखिएगा, उसके बाद द्वारा जो टैक्स वगैरह हटाए गए, उन तमाम चीज़ों को आप जब फ़िरोज़ शाह तुगलक को हम पढ़ाएँगे तो वहाँ बताएँगे आपको। उसके बाद दासों की संख्या उसके समय कितनी थी, ये बताई गई है। उसके द्वारा अलग दास विभाग, जो दीवान बंदगान की स्थापना की गई थी, जो दास विभाग था, जो फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान के रूप में इसके द्वारा
किसके द्वारा? तो शमशेर सिराज अफीफ के द्वारा फिरोज़ शाह तुगलक को चर्चित किया गया। यानी वो बताता है कि भाई दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत का, वो फिरोज़ शाह तुगलक था। इसमें कहीं भी फिरोज़ शाह तुगलक का आलोचना नहीं किया गया है, यानी उसकी प्रशंसा में ही सारी बातें लिखी गई है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें तैमूर लंग के आक्रमण की भी चर्चा है। जो तैमूर लंग आप देखेंगे भारत पर 1398 ईस्वी में उसका आक्रमण हुआ था भारत में। आप देखेंगे 1398 ईस्वी में उसका तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है, तो उसकी भी चर्चा इसमें दी गई है। और तुगलक सत्ता के पतन के बारे में भी, यानी कैसे तुगलक वंश की स्थापना हुई और कैसे वह पतन की ओर अग्रसर हो गया, तो उन तमाम चीज़ों को भी इसमें चर्चित किया गया। तो चलिए इन तमाम घटनाओं यानी इन तमाम विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो शमशेर सिराज की रचना है, उससे भी कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत के सोर्स के रूप में इसका प्रयोग काफ़ी हद तक किया ही जाता है। और सल्तनत कालीन इतिहास को विशेष तौर पर फिरोज़ शाह तुगलक के इतिहास को जानने के लिए इस रचना का उपयोग बृहद तरीके से किया जाता है। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम नई चीज़ों के साथ आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और जिन्हें ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर ज़रूरत होगी इन तमाम कंटेंटों की, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कोई कर रहे होंगे तो उनको लाभ इससे मिल पाएगा। चलिए अब नई वीडियो में अब नए विषय के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।